हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास चैप्टर नंबर 2। क्या है भाई? 11th क्लास राजस्थान बोर्ड कृषि विज्ञान कृषि संकाय की पुस्तक कृषि विज्ञान 11th क्लास कृषि विज्ञान, और उसका चैप्टर नंबर 2 है। पढ़ने से पहले मैं बता दूं, जहाँ पर भी मैं पॉइंट आउट करूँगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब वहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कृषि परिवेशक की बात हो, चाहे वो आपके जेट परीक्षा की बात हो, है ना। जैसे मैंने किसी भी जो है लाइन को अगर मैं आपको कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वो जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है जब आप 12वीं क्लास में आ जाओगे, एग्रीकल्चर, भाई आपने 11th एग्रीकल्चर ली है तो 12वीं में भी आपकी एग्रीकल्चर रहेगी। फिर आप कॉलेज में भी एडमिशन लोगे, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जेट परीक्षा होती है, जेट एग्ज़ाम होता है, वो देना होता है। तो इसलिए, और जो जेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो 11th और 12th आपकी क्लासेज होती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो आप पढ़ते हो, जो 11th क्लास में आप पढ़ते हो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए 11th क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मौसम एवं जलवायु, देखो दो शब्द हैं आपका चैप्टर नंबर 2 में। क्या है? मौसम और जलवायु। देखो मौसम क्या है, जलवायु क्या है, इट्स शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। जो तात्क्षणिक यानी कि बहुत अल्पकालिक समय में जो परिवर्तित हो रहा है वो क्या है? मौसम है। जैसे अभी आपने देखा कि धूप निकल रही है, और धूप निकलने के बाद जो है थोड़ी देर बाद ही बारिश हो जाती है, फिर बारिश के बाद धूप निकल जाती है थोड़ी देर बाद ही। तो ये क्या है? ये प्यारे विद्यार्थियों मौसम है। हम कहेंगे कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, जलवायु नहीं कहेंगे, मौसम परिवर्तित कहेंगे। जलवायु कब कहेंगे? जलवायु एक लंबे समय बाद जो परिवर्तित हो रहा है उसे हम जलवायु कहेंगे। या हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, लंबी दूरी तय कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यार यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है वो अलग है, हमारे यहाँ की जो जलवायु थी वो अलग थी, है ना। तो ये लंबी दूरी का खेल है, तो जलवायु हम कह देंगे। और ताक्षणिक, जहाँ पर आप हो उसमें अल्पकालिक समय में जो भी मौसम में परिवर्तित हो रहा है, जो भी वातावरणीय जो परिवर्तन हो रहा है वो मौसम कहलाता है। क्लियर है? बाकी ये सारी चीज़ें जो देते रखी हैं ये अनावश्यक चीज़ें हैं, जो भी आपके ये पहले जो लाइन है ये अनावश्यक है। बाकी मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है, एक बार पढ़ देता हूँ। पौधों और मानव जीवन पर भौतिक पर्यावरण के जिन तत्वों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उनमें जलवायु प्रमुख है ना। भाई मानव के जीवन पर जलवायु का बहुत प्रभाव है। आज देखो जो जलवायु है वो दूषित हो चुकी है ना। जो है जलवायु बहुत, भाई आपको पता है तो पर्यावरण दूषित हो रहा है तो जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। आप देखो जहाँ पर जो है बहुत कम टेम्परेचर हुआ करता था आज वहाँ हाई टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सब क्या है? इसी का नतीजा है। जलवायु और मौसम हमारे भौतिक पर्यावरण के गतिशील रूप हैं और मानव जीवन की लगभग प्रत्येक गतिविधि को प्रभावित करते हैं। मनुष्य की आर्थिक स्थिति हो, मनुष्य का उद्योग हो, व्यापार हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, सभ्यता भी जलवायु से प्रभावित होती है। पूरा भाई जलवायु से बहुत प्रभावित होता है ना। बहुत सारे जो हैं भाई, जैसे कोई बारिश की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बारिश आ रही, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कोई चीज़ें खराब हो जाती हैं, बारिश में खराब हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उद्योग पर, आर्थिक स्थिति पर जो है फ़र्क पड़ता है। भाई जैसे बारिश से जो है, जैसे हमारे एग्रीकल्चर के, हम तो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लगभग बारिश में बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं वो जो जलवायु है उसका फ़र्क पड़ता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में जो अंतर है परिलक्षित होता है, उसका मूल कारण जलवायु है। भाई वेशभूषा हुई, रहन सहन हुआ, इसमें जो है जलवायु है। आज राजस्थान में देख लो, राजस्थान में किस प्रकार की वेशभूषा है, गर्मी पड़ती है खूब सारी।
आप उधर हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहाँ की वेशभूषा अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो अलग है। समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं कारण होता है। तो ये बेसिक चीज़ है, याद करने वाली नहीं है, बस आप ध्यान रख लेना। चलिए, प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेता, क्लाइमेटोलॉजिस्ट और पाश्चात्य विचारक कैंड्रू, ये नाम जरूर याद रख लेना। कैंड्रू कौन है, ये थोड़ा सा आप नाम याद रख लेना, है ना। कैंड्रू, कैंड्रू कौन है आपसे पूछा जाए तो किसी एक जलवायु विज्ञानवेता का आप नाम लिखिए, तब आप नाम लिख देना भाई कैंड्रू। कैंड्रू ने क्या है, जलवायु की महत्वता, जलवायु की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जो है चर्चाएं की थी। और इन्होंने एक लाइन बोली थी कि जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है ना। जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में, ये लाइन इन्होंने बोल दी थी कि भाई जलवायु का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है जलवायु। क्लियर है? ये बात किसने बोली थी? कैंड्रू ने बोली थी। तो इस लाइन को जरूर आप याद रख लेना, किसने बोली थी भाई? कैंड्रू ने बोली थी। फिर आ जाते हैं, पौधों की प्रत्येक वृद्धि अवस्था प्रचलित मौसम परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती है। प्रत्येक फसल इष्टतम मौसम परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण उपज क्षमता दर्शाती है। देखो ये लाइन बहुत अच्छी है कि प्रत्येक मौसम इष्टतम मौसम प्रत्येक फसल इष्टतम मौसम परिस्थितियों में संपूर्ण उपज क्षमता दर्शाती है। भाई यानी मौसम अनुकूल होगा, जलवायु किसी भी फसल के लिए अनुकूल होगी तो इष्टतम उत्पादन होगा। आप ऐसा थोड़ी है जो सरसों जो सर्दियों में बोई जाती है, आप उस सरसों को गर्मियों में बोलो और पैदावार ले लोगे क्या? नहीं, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जलवायु और मौसम, तापमान, वातावरण बहुत ज़्यादा निर्णायक होता है किसी भी फसल के इष्टतम उत्पादन के लिए, है ना। चलिए, यह एक सर्वमान्य तत्व है कि फसलों पर लगने वाले रोग, कीटों का प्रकोप प्रचलित मौसम से संबंधित होता है। ये भी एक अच्छी लाइन है। भाई आप देखोगे बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा कीड़े आते हैं, और यदि कीड़े आते हैं इसका मतलब फसल को भी सबसे ज़्यादा किस मौसम में नुकसान होता है? खरीफ में, है ना, जब बरसात वाला मौसम, बरसात वाला जो मौसम होता है उसमें। क्लियर है? तो देखो कहीं ना कहीं ये जो मौसम है वो प्रभावित कर रहा है। अतः फसलों की वृद्धि, उपज पर मौसम के विभिन्न मापदंडों के प्रभाव की जानकारी सफलतम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। यानी कि हमें, यदि आप फसल उत्पादन कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि किस मौसम में हमें फसल बोनी है, उस फसल पर क्या क्या कीट लग सकते हैं, उस फसल में क्या क्या जो है रोग लग सकते हैं, डिजीज लग सकती हैं, ये सारी चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। सामान्य बोलचाल की भाषा में मौसम और जलवायु एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु वास्तव में दोनों के अर्थ भिन्न हैं। हमें लगता है कि मौसम और जलवायु एक ही है, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो क्या हैं प्यारे विद्यार्थियों? अलग अलग हैं। फिर आ जाते हैं मौसम। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि वायुमंडल की ताक्षणिक अवस्था क्या कहलाती है, मौसम या जलवायु? तो मौसम कहलाती है ना। ताक्षणिक का मतलब है कम समय में। जैसे अभी बरसात हुई, बरसात के जस्ट बाद जो है धूप निकल के आ गई, फिर बरसात हो गई। ऐसे जो ये मौसम में परिवर्तन होता है, वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। सौर ऊर्जा के वितरण में भिन्नताओं में साम्य स्थापित करने वाली प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मौसम का निर्माण होता है। अतः मौसम वायुमंडल की दैनिक अवस्था है। देखो क्या है, मौसम वायुमंडल की क्या है? दैनिक अवस्था, रोजमर्रा की अवस्था है, क्योंकि रोज चेंज हो रहा है। और ऊष्मा, नमी और वायु गति अवस्थाओं में लघु अवधि परिवर्तनों से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि मौसम आपका हर उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सुबह थोड़ा मौसम सुहाना रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि तापमान कम होता है, सूर्य भगवान
ज़्यादा निकलते नहीं हैं। और फिर दोपहर में, जैसे अभी गर्मियों के सीजन में देख लो, दोपहर 2 बजे कितना चिलचिलाता मौसम रहता है, गर्मी पड़ती है, भयंकर पड़ती है। तो यही बात ये इसमें बोली जा रही है कि भाई ये सारी चीज़ें, ऊष्मा, नमी, वायु की गति अवस्थाएं, वो भी लघु अवधि के लिए, कम समय के लिए यदि इनमें परिवर्तन हो रहा है तो 100% इसका मतलब मौसम परिवर्तित हो रहा है। यानी कि इन अवस्थाओं में जो परिवर्तन है वो मौसम से संबंधित है। क्लियर है? किसी क्षेत्र विशेष में नियत समय पर वायुमंडल की अवस्था, जो तापमान, दाब, हवा, नमी, बादलों की स्थिति, वर्षण, दृश्यता में वायुमंडल की लघु अवधि परिवर्तनों को सूचित करती है। यानी कि हमारा जो है वायुमंडल है, वायुमंडल क्या है? ये देखो, ये पूरा सराउंडिंग, जहाँ पर भी आप जीवन निर्वाह करते हैं, आप जहाँ पर आप सांस ले रहे हैं, ये सब वायुमंडल है। आप ऊपर देखोगे बादल दिखाई देंगे, जहाँ तक ये बादल दिखाई देंगे वो सब क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में ऊष्मा भी होती है, वायुमंडल में बरसात भी हो सकती है, वायुमंडल में बादल भी छाए रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में हवा भी चलती है, वायुमंडल में मॉइस्चर भी है, नमी है ना भाई? सीधी सी बात है, नमी कैसे है? आप फ्रिज की जो बोतल है, फ्रिज में जो आपने बोतल रखी है, उस फ्रिज की बोतल को आप बाहर ला के रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि जो है फ्रिज की जो बोतल है उससे पानी टपकने लगता है। क्या वो पानी अंदर से बाहर आया? नहीं, वातावरण में नमी थी, उस नमी को उसने अवशोषित कर लिया और फिर वो पानी की तरह बाहर आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब है, ये सब वायुमंडल में है और इसी को मौसम कहलाती है। ये देखो, ये परिभाषा है। अब मौसम, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मौसम को परिभाषित कीजिए, मौसम को परिभाषित करें। कोई भी जो है आप परिभाषा लिख दो, एक ये रही परिभाषा, या ये परिभाषा भी मौसम की है। कैंड्रू ने जो बोला वो भी मौसम की थी, है ना? ये ध्यान रखना है। फिर मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जलवायु परिवर्तनशील नहीं है अत्यधिक, जलवायु तो लंबी अवधि बाद परिवर्तित होती है। 31 सालों के बाद जो है, लगभग 30-31 सालों के बाद जो है जलवायु परिवर्तित होती है। लेकिन मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है। अभी मौसम कुछ है, 1 घंटे बाद मौसम कुछ और हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये निरंतर बदलता रहता है। कभी कभी प्रत्येक घंटे, कभी कभी प्रत्येक दिन में मौसम बदलता रहता है। कभी कभी 1 घंटे में बदल जाएगा, कभी दिन में बदल जाएगा, ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मौसम के बारे में है, आप लिखें मौसम, है ना? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो यही है, पूछा जा सकता है। वायुमंडल की ताक्षणिक अवस्था क्या कहलाती है? वेदर कहलाती है, मौसम कहलाती है ना? स्क्रीनशॉट भाई ले लें। ये देखिए, जो विद्यार्थी, एक हमारा एक नया चैनल भी है, यदि आप इसी नए चैनल पे जुड़े, अच्छी बात है। यदि आप हमारे जो स्पेशल 12th क्लास, 11th क्लास और जेट एग्जाम 3 के लिए है स्पेशली, तो उस चैनल को भी आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस चैनल को भी ज्वाइन करें। इसके साथ ही यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप पर, है ना, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज करें। यदि आप 11th क्लास में हैं, यदि आप 12th क्लास में हैं, तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करें व्हाट्सएप ग्रुप पर। इस नंबर पर आप मैसेज करें व्हाट्सएप ग्रुप पर 11th क्लास। यदि आप 11th क्लास में तो 11th क्लास लिखें मैसेज में, और 12th क्लास में है तो 12th क्लास मैसेज में आप लिखें। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता ट्रिवार्था, ये भी याद रखना है, कैंड्रू और ट्रिवार्था, ये भी एक जलवायु विज्ञानवेत्ता है। किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं, अब वायुमंडलीय दशा क्या क्या हो सकती है? वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल गर्म होता है, इसका मतलब तापमान की बात हो रही है। वायुमंडल में वायु दाब होता है, आर्द्रता होती है। वायुमंडल में नमी, आर्द्रता मतलब नमी। वर्षा के योग को मौसम कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि ट्रिवार्था के अनुसार मौसम को परिभाषित कीजिए। क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा? ट्रिवार्था के अनुसार मौसम को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न आपका बन सकता है।
तो ऐसी स्थिति में आपको ये परिभाषा लिखनी है कि किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। अब वायुमंडलीय दशा क्या क्या है? तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा। ये ब्रैकेट में लिख दो आप, है ना। ऐसे चाहो तो आप ये ब्रैकेट में लिख दो, यथा को हटा दो और ब्रैकेट में, बस ये ब्रैकेट में लिख दो। अब योग को कहते हैं। सामान्यतः इसको अच्छा, साफ, धुंधला, क्लाउडी, मेघयुक्त यानी कि बादल, बरसाती, उजला, तूफानी मौसम जैसे शब्दों से व्यक्त करते हैं। जैसे अभी मौसम साफ है, मौसम कैसा है? मौसम सुहाना है। मौसम कैसा है? भाई बरसात पड़ रही है, मौसम मस्त हो रहा है। भाई गर्मी पड़ रही है, मौसम कैसा है? गर्मी पड़ रही है भाई। अब आ जाते हैं, ये तो मौसम विज्ञान हुई। अब आते हैं एग्रीकल्चर, कृषि मौसम विज्ञान। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मौसम विज्ञान के, केवल और केवल मौसम विज्ञान के बारे में। अब यहाँ पर हमारा एक शब्द और जुड़ गया, कृषि मौसम विज्ञान। यानी कि हम बात करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मौसम विज्ञान की किससे रिलेटेड बात करेंगे? एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम बात करेंगे। यह मौसम विज्ञान की शाखा है। क्या है? ध्यान से देखना, कृषि मौसम विज्ञान। कृषि, ये आगे ये शब्द मत भूल जाना। यह मौसम विज्ञान की शाखा है जिसमें पौधों, भाई जब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो पौधों, पशुओं के भौतिक पर्यावरण से संबंध का अन्वेषण किया जाता है। यानी कि जब कृषि मौसम विज्ञान है तो यानी कि हम पौधों और जंतुओं से इसका संबंध स्थापित करेंगे। फसलों, घासों, वृक्षों, पशुओं, कीटों, व्याधियों के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित विज्ञान कृषि मौसम विज्ञान कहलाता है। भाई एग्रीकल्चर, फसल, फसल हमने कहाँ बोई? खेत में बोई। तो खेत में जब आपने फसल बोई तो एक नियत तापमान पर, नियत समय, नियत मौसम पर बोई जाती है। यदि आपको सरसों बोनी है तो आप रबी में ही बो रहे, सर्दियों में ही बो रहे, उसको आप गर्मियों में नहीं बो रहे। तो क्यों बोना है? क्योंकि हमारी जो वो फसल है सरसों की, वो अनुकूल होती है सर्दी वाले मौसम के लिए। वही उसका जो परस्पर संबंध है, यही इस वातावरण के साथ जो परस्पर संबंध है, इसी को हम क्या कहते हैं? कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। हमने जो है सोयाबीन बोई। सोयाबीन कब बोई जाती है? बरसात में बोई जाती है, क्योंकि बरसात में अच्छी होती है सोयाबीन। तो सोयाबीन हमने बरसात में बोई, बरसाती मौसम में बोई। तो मौसम, उस मौसम के साथ जो भी ये फसल हमने सोयाबीन बोई है उसकी वृद्धि होती है, उपज पैदा होती है। ये सब ये वायुमंडल क्षेत्र में ही होता है। तो ये जो आपसी जो संबंध है, इसी को हम क्या कहते हैं? कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं, है ना भाई। दो चीज़ों को जोड़ दो, मौसम विज्ञान प्लस कृषि, तो जोड़ के बनता है कृषि मौसम विज्ञान। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं जलवायु। जलवायु क्या है ना। चलिए लाइक कर दें भाई, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक कर दें भाई, सभी विद्यार्थी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, यदि आप 12th क्लास में हैं तो प्लीज़, 12th का हमने स्पेशल कोर्स भी चला रखा है। 12th क्लास का स्पेशल कोर्स है हमारा 2500 रुपये में। कितने रुपए में? 2500। जो विद्यार्थी, यदि आप 11th में हैं तो अभी से आप 12th पढ़ लो। 12th पढ़ने के लिए आप 2500 रुपये में आप हमारा एग्री पावर जयपुर कोचिंग से आप कोर्स खरीदें भाई। क्लियर है? अब चलो जलवायु के बारे में। अब एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन होता है कि जलवायु किस भाषा का शब्द है? जलवायु ग्रीक भाषा का है। और वो शब्द क्या है जिससे ये हमारा जलवायु शब्द बना है? तो वो है लाडलो क्लाइमा। क्या है? क्लाइमा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ना, कि भाई क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। वो शब्द क्या है? वो शब्द है क्लाइमा। सामान्यतः यह दो शब्दों जल और वायु के समावेश से बना है। जलवायु मतलब जल प्लस वायु। जल से तात्पर्य वायुमंडल की आर्द्रता हुई और वर्षा से है। भाई जल से क्या तात्पर्य है? वायुमंडल में क्या हो सकता है जल जैसा? आर्द्रता हो सकती है, वर्षा हो सकती है। ये भाई जल यहाँ है,
और वायु की वायु से क्या मिलेगा, वायु का जो समावेश है वायु में, जैसे वायु की गति क्या है, वायु की दिशा क्या है, तापक्रम आदि व्यवस्थाओं का वायु से संबंध है। भाई ठंडी वायु चलेगी तो तापक्रम कम होगा, गर्म वायु चलेगी तो तापक्रम ज़्यादा होगा, तो तापक्रम की भी, फिर वायु की दिशा किधर साइड में है वो भी निर्भर करता है। तो जल वायु, जल और वायु का योग है। जल मतलब वर्षा हुई, आर्द्रता हुई वातावरण में, वायु मतलब वायु की गति, दिशा, तापक्रम, इन सब का संबंध वायु से है। तो क्या बन गया, जलवायु बन गई, है कि नहीं, दोनों शब्द मिलके। अतः किसी भी स्थान की जल एवं वायु की सामूहिक स्थिति को जलवायु कहते हैं, ये ध्यान रखें। अब देखो त्रिवार्था, हमेशा नाम आएगा त्रिवार्था का, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिवार्था याद रखना है। त्रिवार्था के शब्दों में क्या है, दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का समन्वय अथवा सामान्यीकरण जलवायु कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिवार्था के शब्दों में जलवायु को परिभाषित कीजिए, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या लिखा है, मौसम। आप तो क्या करना है, मौसम प्लस मौसम प्लस मौसम प्लस 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 मौसम प्लस मौसम प्लस मौसम, यानी कि दिन प्रतिदिन के मौसम का जोड़, मौसम में जो विविधताएं हो रही हैं उनका समन्वय या जोड़ क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। यानी कि इतनी जो भी मौसम में परिवर्तित हो रहा है, इन सबको जोड़ दो तो हम उसे क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। अन्य शब्दों में क्या कहें, दीर्घ अवधि में वृहद क्षेत्र के मौसम की समग्रता को जलवायु कहते हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मान लेते हैं राजस्थान है, और राजस्थान में दीर्घ अवधि यानी कि लंबी अवधि, लंबी अवधि में, और ये वृहद क्षेत्र में मौसम को हम जोड़ दें, है ना, किसकी बात हो रही है, दीर्घ अवधि यानी कि लंबी अवधि में 10 साल 20 साल, और क्षेत्र बृहद क्षेत्र मतलब जैसे राजस्थान मान लो, तो 10-20 साल में राजस्थान में जो भी मौसम में परिवर्तन हुआ है, यदि उसको आप समग्रता का मतलब है उसको जोड़ दें एक तरह से, वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। यानी कि लंबे अवधि में जो भी मौसम में परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों की समग्रता, उनका जोड़ जलवायु कहलाती है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है, चलिए, है ना। तो ये आपको याद रखना है, जलवायु यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जलवायु का एक छोटा सा रूप होता है मौसम। मौसम क्या है, जलवायु का एक छोटा सा स्मॉल रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्लियर है। तो ये आप लिखें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें व्हाट्सएप पर जो है मैसेज डालें, है ना। आप किस स्कूल में हैं ये भी बताएं। चलिए, अब आते हैं, जलवायु शब्द किसी क्षेत्र के औसत मौसम को इंगित करता है। देखो आ रही ना बात, औसत मौसम को, जलवायु शब्द किसी क्षेत्र मतलब बड़े क्षेत्र की बात हो रही है, उसके औसत मौसम को इंगित करता है, तथा इसमें औसत से सामान्य विचलन, चरम परिस्थितियों का समावेश भी रहता है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी विशेष समयांतराल मतलब कई दशक के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की सांख्यिकीय मौसम सूचनाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। वही बात हो गई, विशेष समयांतराल मतलब कई दशक का मतलब 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल के दौरान जो भी उस क्षेत्र विशेष में जो भी मौसम की जो सूचनाएं हैं, उनमें जो भी परिवर्तन हो रहा है ना, उनका जो योग है वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। सीधी सी बात है, मौसम का योग क्या कहलाता है, वो जलवायु कहलाता है। लेकिन लंबे समय 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल
क्या कहलाता? जलवायु, है ना। कहते हैं ना पहले जलवायु थोड़ी ठंडी थी, इस क्षेत्र की ठंडी हुआ करती थी, अब देखो आप जलवायु एकदम परिवर्तित हो रही है, अब गर्मी पड़ने लग गई, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लग गया, ग्लेशियर पिघलने लग गए, बर्फ़ पिघलती है हिमालय की तरफ से, है ना। अब देखो उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि जलवायु विज्ञान में वायुमंडलीय दशाओं के प्रादेशिक वितरण का विश्लेषण किया जाता है। वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं? तापमान हो गया, वर्षा हो गई, इसके अलावा वितरण हो गई, इसके अलावा जो है नमी हो गई, आर्द्रता हो गई, ये सब क्या है? वायुमंडलीय दशा होती हैं। कि प्रादेशिक वितरण का, प्रादेशिक वितरण मतलब पूरा वितरण का जो है हर जगह के जो वितरण का विश्लेषण किया जाता है। जलवायु का निर्माण कुछ दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं, बल्कि अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट करके दी है, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेट एग्जाम में आने लायक लाइन है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन, एक क्वेश्चन तो पहला आपका यहीं से बनता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है ना, क्या बनता है भाई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है? दूसरा प्रश्न क्या बनता है? देखो, स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जलवायु के लिए 31 वर्षों की अवधि के मौसम के औसत को उपयुक्त समझा है। मतलब इस विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ये बात बोली है कि मौसम में 31 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है उसको जोड़ें, तब हम कहेंगे कि भाई जलवायु परिवर्तित हुई है। यानी कि जो है WMO, इसको क्या कहेंगे? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है, क्या कहता है कि भाई जलवायु के लिए ये जरूरी है कम से कम नहीं तो 31 वर्षों तक मौसम परिवर्तित होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जलवायु परिवर्तित है। अभी हम बात कर रहे थे ना 10 साल 20 साल 30 साल, मैंने बोला था कि मौसम में परिवर्तन क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या कहता है? वो ये कहता है कि यार कम से कम नहीं तो 31 साल तो मौसम में परिवर्तित होगा और उसका योग करेंगे, तब हम उसको जलवायु कहेंगे, जलवायु का परिवर्तन कहेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जलवायु अनेक वर्षों के औसत मौसम को प्रकट करती है। जिस प्रकार किसी वर्ष विशेष में बीकानेर जैसलमेर में अधिक वर्षा होने पर वहाँ की जलवायु तो शुष्क ही कहलाएगी, परंतु अवधि विशेष के मौसम को जरूर आर्द्र कह सकते हैं। यानी कि देखो बीकानेर और जैसलमेर में अचानक से बाढ़ आ जाए तो ऐसा थोड़ी है कि यार उनको आर्द्र कह देंगे कि यार जो है भाई वहाँ की जलवायु आर्द्र है। नहीं, जलवायु तो शुष्क ही है वहाँ की। बीकानेर और जैसलमेर की जलवायु तो शुष्क ही कहलाएगी। अब बरसात हो गई तो उस अवधि में बरसात हुई 1 महीने 2 महीने 3 महीने या ये 7 दिन, तो उस 7 दिन की अवधि में हम ये कह सकते हैं कि भाई मौसम आर्द्र है, जलवायु नहीं, मौसम आर्द्र है। जलवायु तो शुष्क ही कहलाएगी क्योंकि ज़्यादातर बीकानेर और जैसलमेर में क्या है? शुष्क मौसम रहता है, इसलिए जलवायु तो शुष्क ही कहलाएगी। लेकिन 7 दिन 8 दिन बरसात हो गई तब जरूर हम ये कह सकते हैं कि आर्द्र जलवायु है। जलवायु नहीं कहेंगे, आर्द्र मौसम कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्द्र मौसम है। बरसात हो गई, जैसलमेर में बरसात हो गई 7 दिन और मौसम कैसा हो गया? आर्द्र। जलवायु आर्द्र नहीं हुई, मौसम आर्द्र हुआ है। लेकिन बीकानेर और जैसलमेर की जलवायु क्या कहलाएगी? वो आर्द्र कहलाएगी। क्लियर है? ये ध्यान रखें। चलिए बहुत बढ़िया, आप लिखें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, लिखो आप। अब देखते हैं कृषि जलवायु विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें कृषि से प्रत्यक्ष प्रासंगिकता रखने वाले जलवायु विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। भाई कृषि जलवायु विज्ञान क्या है? कृषि, कृषि से संबंधित
जलवायु के पहलू, जलवायु के पहलू क्या क्या हो सकते हैं भाई? तापमान हो सकता है, तापमान ज़्यादा है तो फसल नष्ट हो सकती है, फसल सूख सकती है, उसके उपलक्ष्य में जो अध्ययन किया जाता है। आपने फसल बोई और बरसात बहुत ज़्यादा हो रही, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही, तो उसके उपलक्ष्य में हम कृषि जो है कृषि का संबंध स्थापित करेंगे, है ना। तो ये सब क्या है? कृषि जलवायु विज्ञान है। जैसा कि आपको पता है, जब फसल कटाई होती है कई बार बारिश हो जाती है और मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग क्या है, चेतावनी भी देता है कि भाई किसानों को आगाह किया जाता है कि आप अपनी फसल को काट लें, फसल को घर में आप रख दें, बरसात होने वाली है, फिर भी किसानों की फसल खराब हो जाती है ना। तो ये सब क्या है? कृषि जलवायु विज्ञान है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कृषि जलवायु विज्ञान क्या है? कृषि के उपलक्ष्य में जलवायु के पहलुओं का अध्ययन करना, दोबारा बोल रहा हूँ, कृषि के उपलक्ष्य में जलवायु के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कृषि जलवायु विज्ञान कहलाता है। इसमें मृदा है, वायुमंडल है, पादप वृद्धि के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें जलवायु व व्यवस्थाओं का कृषि उत्पादन के साथ संबंध का परीक्षण किया जाता है, यानी कि जलवायु में जो परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। भाई ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल की वृद्धि पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम बारिश हो गई तो फसल की वृद्धि पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। ओले गिरे तो उत्पादन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो उत्पादन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब पहलू हैं, इनका परीक्षण किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये सब क्या है? कृषि जलवायु विज्ञान है। भाई सीधी सी बात है, हमारी खेती बाड़ी के उपलक्ष्य में हम जलवायु के बारे जितने भी पहलू हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो वो सब क्या है? कृषि जलवायु विज्ञान है। अतः स्पष्ट है कि मौसम नियत स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की दशा एवं उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जबकि जलवायु बेहतर क्षेत्र में के लिए बृहत्तर मतलब बड़े क्षेत्र के लिए दीर्घ अवधि मतलब लंबी अवधि के मौसम की दशाओं की संपूर्णताओं को दर्शाती है। भाई सिंपल सी बात है, मौसम क्या है? मौसम नियत स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की दशा और उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। मतलब मौसम नियत समय पे, कम समय में, एक ही दिन में, एक ही स्थान की बात हो रही है ना। जैसे आपके एक गांव की बात हो रही है, गांव में मौसम हो सकता है अलग हो और दूसरे गांव में अलग हो, तो उस समय की तो वो मौसम कहलाएगा एक स्थान विशेष में। जलवायु एक बृहद क्षेत्र में और लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि में बृहद क्षेत्र में यदि कोई मौसम की जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? वो प्यारे विद्यार्थियों जलवायु कहलाती है, यानी कि जलवायु का परिवर्तन कहलाता है। जलवायु में किसी स्थान विशेष के औसत मौसम के साथ साथ मौसम तत्वों की परिवर्तनशीलता भी सम्मिलित है। बेसिक बात है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मौसम एवं जलवायु के तत्व फसलों पर प्रभाव। अब देखो, मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन से हैं? 7 तत्व हैं। आपके सिलेबस में कितने तत्व हैं? 7। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि मौसम और जलवायु के आपके सिलेबस में कितने तत्व हैं। तत्व तो बहुत होते हैं पर लेकिन आपके 7 हैं। और इन 7 तत्वों का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान कम होने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा ना होने, वर्षा कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है? ओलावृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है? बादलों के छाए रहने से क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा नमी से क्या प्रभाव पड़ता है? वातावरण में नमी से क्या प्रभाव पड़ता है फसल पर? ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी आप 11th और 12th में हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर 11th क्लास या 12th क्लास लिखें और आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ने के लिए मैसेज भी करें, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें। और ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है, ये पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है भाई? तो चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, और एग्री पावर जयपुर चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू सो मच।